पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष व कन्याएं कैसे जान सकती है। और यह बिना पिता की कन्या दुहक रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी। ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई भी कोप नहीं। जैसा तेरा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो होने वाला है सो सुन, मैं कहता हूँ। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादी मास किस तरह थोड़ा फल देने वाला है, और कार्तिकारी मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलिन मास सब कर्मों से निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध से कहे गए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष व कन्याएं कैसे जान सकती है। और यह बिना पिता की कन्या दुहक रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी। ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बाले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई भी कोप नहीं। जैसा तेरा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो होने वाला है सो सुन, मैं कहता हूँ। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए, और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूची बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल देने वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़ अपने वन आश्रम में केवल शंकर की सेवा करने लगी। 10वां अध्याय समाप्त।